जय श्री राम। आवत देखी अधिक रव बाजी, चले बराह मरुत गति भाजी। तुरत कीन्ह नृप सर संधाना, महि मिल गयो बिलोकत बाना। जब राजा प्रताप भानु वन में शिकार करने को गए तब उन्होंने एक ऐसा सूअर देखा जिसके दांत इतने सफ़ेद थे कि ऐसा लग रहा था कि उसने चंद्रमा को पकड़ रखा है। और इस प्रकार उस सूअर को मारने के लिए, उसका शिकार करने के लिए राजा कदम दर कदम बढ़ाते रहे। और वो सूअर अधिक शब्द करते हुए घोड़ों को अपनी तरफ आता देखकर वह सूअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सूअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया, छुप गया। तकी तकी तीर महिष चलावा, करे छल सूअर शरीर बचावा। रगटत दुरत जाय मृग भागा, रिस बस भूप चढ़े संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है, परंतु सूअर भी छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागा जाता था, और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। गयऊ दूर घन गहन बराहू, जहनाहिन गजबाज निबाहू। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजई नरेसु। सूअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निबाह गम नहीं था, और राजा बिल्कुल अकेला था। वन में कलेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। यहाँ पर तुलसीदास जी हमें बता रहे हैं कि वह सूअर छिपते छिपते ऐसे दूर घने जंगल में चला गया जहाँ पर हाथी और घोड़े जा नहीं सकते थे। इतना सकरा रास्ता और इतना घना जंगल था, और वन में बहुत ही कलेश था, अर्थात वन में कोई भी नहीं था, बिल्कुल घनघोर जंगल था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। राजाओं की एक हमेशा से गुण रहा है कि वो जिस चीज़ को करने के लिए आगे आते हैं उसको करके ही प्रण लेते हैं। तब कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिरि गुहा गभीरा। अगम देख नृप अति पछताई, फिरेउ महाबन परेउ भलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सूअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछता कर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। अब यहाँ पर कथा में आता है कि राजा को बड़ा धैर्यवान यानी कि सूअर ने भी देखा कि वह राजा बहुत ही प्रणीय आदमी है, दृढ़ निश्चय वाला है, वो धैर्यवान है कि अब तक मैं उसको भगा रहा था किंतु वो मेरा पीछा नहीं छोड़ा। और सूअर उन राजा को धैर्यवान देखकर वह गहरी गुफा में जा घुसा, और राजा ने देखा कि वह गुफा इतना सकरा और गहरा था जिसमें जाना कठिन था, तो राजा को बहुत ही पछता कर लौटना पड़ा। लेकिन उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खिन्न छुंदित त्रिसित, राजा बाजी समेत। खोजत व्याकुल सरिस, सर जल बिनु भयउ अचेत। सियावर रामचंद्र जी की जय। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। आज की सत्संग चर्चा में इस प्रकार आज की कथा से हमें एक ज्ञान तो जरूर मिला कि राजा के जैसा हमें बनना चाहिए, धैर्यवान। किंतु निरीह प्राणियों को, जो मूक पशु हैं, उनका वध नहीं करना चाहिए, उनका शिकार नहीं करना चाहिए, अन्यथा घनघोर जंगल में राजा की तरह हमें भी भटकना
पड़ सकता है, हमें भी दुख पहुंच सकता है। जय श्री राम।